विश यू हैप्पी लाइफ एंड गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है वो ट्रांसलेशन से संबंधित है। ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें। ये बड़ी दिक्कत रहती है अक्सर बहुतों के साथ, यहाँ तक कि जो अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँच जाते हैं, उनके भी ये समस्या रहती है लास्ट तक कि ट्रांसलेशन वो सही नहीं कर पाते। जब उनको कोई ऐसे लिखना होता है या कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो उनको रट्टे लगाने पड़ते हैं उसको लर्न करने के लिए, वो खुद अपने मन से नहीं लिख पाते। उसकी वजह है कि वो ट्रांसलेशन जानते नहीं अच्छी तरह से। इसलिए आज का जो हमने वीडियो बनाया है खासकर ये इसीलिए बनाया है कि ट्रांसलेशन हम कैसे करें, इसमें दिक्कत हमें कहाँ आती है। देखिए, हम रूल्स सीख लेते हैं इंग्लिश के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लेते हैं, टेंसेस सीख लेते हैं, प्रीपोजिशन सीख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे सीख लेते हैं। लेकिन उस वक्त दिक्कत आती है जब हम किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, पहले क्या करें। तो उसी के ऊपर ये आज का वीडियो है। ध्यान से आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए और लास्ट में लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाक्य देखिए आप। हिंदी का वाक्य है, वह एक पत्र लिखता है। इन सारे में हमने ये जो लिखना वर्ब है ना, इसी को हमने यूज़ किया है सारे सेंटेंस, जिससे हम आराम से इनमें फ़र्क पता चल जाएगा हमें। वह एक पत्र लिखता है, ये है हिंदी का सेंटेंस। इसकी हमने ट्रांसलेशन की, ही राइट्स ए लेटर। ट्रांसलेशन तो कर दी, लेकिन ये की कैसे, ये देखने वाली बात है, ये हमें सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हिंदी का वाक्य हमारे सामने होता है जिसकी हमें ट्रांसलेशन करनी होती है, हम सबसे पहले ये देखते हैं वो वाक्य किस प्रकार का है। वाक्य आपको मालूम है 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस होता है, आपका क्वेश्चन होता है, इम्परेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और एक एक्सक्लेमेटरी होता है, जो कि हमने पहले वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी डिटेल इसकी दी हुई है, वीडियो देखो आप ज़रूर। तो पहले सबसे पहला हमारा काम होता है उस वाक्य को पहचानो, वो कौन से प्रकार का वाक्य है। वो साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक है, या आज्ञा सूचक है, या कोई विस्मय सूचक है, किस प्रकार का वाक्य है। ये वाक्य साधारण है, देख लीजिए, क्यों क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, ना इसमें कोई विस्मय वाली बात दिख रही है, ना ही इसमें कोई आज्ञा दिख रही है। ये तो इससे हमें इससे वाक्य से पता चल रहा है कि ये साधारण वाक्य है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो वाक्य को तो हमने पहचान लिया, एसर्टिव सेंटेंस। ये पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि सभी वाक्यों का जो पैटर्न होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जैसे साधारण वाक्य होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, और क्वेश्चन होता है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले वाक्य को पहचानना होता है कि वाक्य किस प्रकार का है, जिससे हम वो उसी पैटर्न से उसकी ट्रांसलेशन करें फिर। तो ये वाक्य है साधारण वाक्य। अब बारी आती है एक साधारण वाक्य का, हमें पैटर्न मालूम होना चाहिए। तो फिर साधारण वाक्य का पैटर्न, ये तो 4-5 प्रकार के पैटर्न होते हैं, लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं। साधारण वाक्य का पैटर्न होता है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में अगर एफर्मेटिव है तो उसके बाद में हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम ऐसे ही एस लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर कोई और वर्ड्स होते हैं एडवर्ब वगैरह वो लिख देते हैं हम। ये पैटर्न होता है इसका एसर्टिव सेंटेंस के एफर्मेटिव का। तो हमने इसको पहचान लिया कि ये एसर्टिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव नेगेटिव होता तो इसमें नहीं और होता, नेगेटिव नहीं है, ये एफर्मेटिव है। अब दूसरे नंबर पे फिर हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा है इसका। हमने वाक्य का पहचान लिया कि एसर्टिव सेंटेंस है। अब टेंस कौन सा है, टेंस पहचानना दूसरे नंबर पे हम पहचानेंगे इसका टेंस। तो देखिए, टेंस पहचानने के लिए हिंदी के वाक्यों को हम लास्ट वाले जो क्रिया के लास्ट में जो वर्ड होता है उनको देखते हैं, उनके बिहाफ पर हम उसका टेंस पहचानते हैं। ये बिल्कुल 99% सटीक होते हैं। 1% कई कभी कभार क्या होता है, इस तरह के वाक्य होते हैं जिनमें ये फॉलो नहीं होता रूल, लेकिन वो 1% भी नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसे वाक्य। ज़्यादातर वाक्य होते हैं उनके अंदर ये बिल्कुल फिट सही बैठता है। तो जो क्रिया के आगे वाले जो अक्षर या शब्द होते हैं उनके बिहाफ पर हम हिंदी के वाक्य को पहचान जाते हैं, उसका टेंस हम डिसाइड कर लेते हैं कौन से टेंस का है। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है, ये ता है, ती है, ते है, ये वाले जो अगर एंडिंग वर्ड्स हैं क्रिया के आगे, लिखना क्रिया है ना, इसके लास्ट में देखिए ता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो हम टेंस पहचान गए ना इसके आधार पे, ता है के आधार पे, ता है के आधार पे हम टेंस पहचान गए इसका। ये कौन सा वाक्य हुआ, प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल का हमें टेंस का भी मालूम चल गया। अब बारी आती है कि उस टेंस की जो वर्ब फॉर्म क्या है। तो वर्ब की हमें मालूम है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के आगे एस या ई एस लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है यही, तो नेगेटिव में फिर क्या होगा, हम डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब और लग जाएगी और फिर नॉट लग जाएगा। तो ये नेगेटिव में इसमें ये फ़र्क होता है। ये हमने उसके अंदर जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं उसके अंदर देख रखा है, आप देखिए वीडियो ज़रूर वो। तो इस तरह से हम लोग को जब क्रिया की फॉर्म हमें मालूम होगी तो हम आराम से उस पैटर्न को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता हमने रख दिया, वह। कर्ता कौन है? ये वह। कर्ता के बाद हमें मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल में डायरेक्ट ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दी। आगे एस लगा दिया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया, और ये इस तरह से हमारी ट्रांसलेशन सही होगी। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद हम आराम से उसकी ट्रांसलेशन कर पाते हैं। पहला स्टेप, वाक्य का प्रकार पहचानो, वाक्य किस प्रकार का है, साधारण वाक्य है या प्रश्न है या आज्ञासूचक है या एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है। उसके बाद में उसका आप टेंस पहचानिए। इन आगे वाले जो एंडिंग लेटर्स वर्ड्स होते हैं उनके आधार पे हम उसका टेंस पहचान लेते हैं। टेंस पहचानने के बाद में उस वाक्य का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को फॉलो करके हम उसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। आगे वाला वाक्य देखिए, क्या वह एक पत्र लिखता है। अब इस वाक्य का प्रकार हम देखेंगे कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन है साहब, आगे क्वेश्चन मार्क भी है और क्या लगा हुआ है, देखिए क्या। और बिगिनिंग में अगर क्या होता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। हिंदी के वाक्य में शुरुआत में अगर क्या है तो वो कौन सा होगा? यस नो टाइप क्वेश्चन। और यस नो टाइप क्वेश्चन तो हमने पहचान लिया ये प्रश्न है और कौन सा है? यस नो टाइप है। अब हम इसका पैटर्न याद करेंगे। तो पैटर्न हमें मालूम है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वो मेन वर्ब होती है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जब हमें पैटर्न का मालूम हो गया तो अब हम टेंस को देखेंगे। टेंस तो वही ता है, लास्ट में क्रिया के आगे ता है तो वही प्रेजेंट सिंपल है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पैटर्न चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। एक वाक्य और देखिए, वह क्या लिखता है। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है? WH वर्ड टाइप। देखिए क्या बिगिनिंग में आता है ना, शुरू में, तब तो वो यस नो टाइप होता है। और यही क्या अगर वाक्य के बीच में आता है तो फिर वो WH वर्ड बन जाता है। फिर वो क्रिया के ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन होता है। वो वह क्या लिखता है, क्या लिख रहा है वह। तो इसका हमें देख लिया कि वाक्य का प्रकार कौन सा है? WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है। और दूसरे नंबर पे हम वो टेंस पहचानना है, तो टेंस तो वही प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, इसमें भी वही ता है, लास्ट में क्या है? ता है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है। और इसका जो पैटर्न है वो हमें याद है कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट के लिए तो प्रश्न किया गया है, तो ऑब्जेक्ट तो इस प्रश्न का उत्तर है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हम आराम से ट्रांसलेशन सही सही कर देते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक वाक्य है, देखिए, वह एक पत्र लिख रहा है। चलो पहचान लेते हैं वाक्य को कौन सा है। ये वाक्य वही साधारण वाक्य है सब, इसमें कब क्यों कहाँ कुछ भी नहीं है। इस वाक्य वही एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव का भी कौन सा है? एफर्मेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य है। साधारण वाक्य है और सकारात्मक है। ये तो हमने वाक्य को पहचान लिया। अब दूसरे नंबर पे बारी आती है टेंस पहचानना है। तो टेंस हम इनके आधार पे, लास्ट वाले जो एंडिंग वर्ड्स हैं इनके आधार पे पहचानते हैं। तो लास्ट में रहा है, और हमें मालूम है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान शब्द होते हैं। यानी जिन वाक्यों के लास्ट में ये वाले होते हैं मोस्टली वो वाक्य हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। चलिए 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पे अब बारी आती है कि इसका टेंस पहचान लिया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैटर्न जो है वो हमें याद है, होना चाहिए हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब के आईएनजी लग जाता है। फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लग जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये पैटर्न होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम आराम से इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे। इज आया है क्योंकि ही सब्जेक्ट है, एक वचन। एक वचन अगर करता होता है तो इज आता है। यहाँ अगर बहुवचन करता होता, जैसे आई होता या वी होता या और कोई बहुवचन करता होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो आर आता। और यहाँ अगर आई होता तो फिर एम आता। इज आर एम तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब की कंटिन्यूअस टेंस में हमें मालूम है कि फोर्थ फॉर्म आती है। वह एक पत्र लिख चुका है। देखिए, वह एक पत्र लिख चुका है।
अब इस वाक्य के अंदर हमने देख लिया, वाक्य तो साधारण ही है ये, ना तो ये नकारात्मक है, साधारण सकारात्मक है, नकारात्मक भी नहीं है, और क्वेश्चन भी नहीं है, ये आदेशात्मक वाक्य भी नहीं है, ये तो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य। और टेंस कौन सा है इसमें? देखिए लास्ट में आया है चूका है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो चूका है, चूकी है, चूके हैं, ये वाले जो एंडिंग वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो इनसे हम पता कर लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। साधारण वाक्य है और कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न हमें याद होना चाहिए, वो अप्लाई कर देंगे। सब्जेक्ट उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट में हमें मालूम है कि हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैज़ आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में। तीनों परफेक्ट टेंसों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। अब इस वाक्य को पहचानो साहब। इसमें देखिए वाक्य तो वही साधारण वाक्य है, ये वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है, लेकिन लास्ट में तो रहा है। अब रहा है इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया रहा है, तो यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं कि दोनों में रहा है। तो अब कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस माने क्या इसको? लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कैसे है वो? इसमें फ़र्क क्या है? देखिए इसमें ये देखिए टाइम दिया होता है 1 घंटे से, ये एक टाइम दिया हुआ है 1 घंटे और से लगाया हुआ है, यानी एक्टिविटी काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, तब से अब तक चालू है। तो ये इस ऐसे वाक्यों में समय दिया हुआ होता है, लास्ट में तो वही रहा है होता है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें समय दिया हुआ होता है बीच में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य में बीच में समय नहीं होता, ये इनमें फ़र्क है। बाकी एंडिंग जो इनके वर्ड्स है वो तो सेम है। अब साधारण वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो हमें वर्ब की फॉर्म है वो मालूम होनी चाहिए, और पैटर्न हम अप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फोर लगा के टाइम लिख देते हैं। फोर या सिंस होता है इनमें, ऐसे वाक्यों में फोर या सिंस होता है। टाइम से पहले हम फोर या सिंस लगाते हैं। फोर तो लगाते हैं अनिश्चित टाइम के लिए, और सिंस लगाते हैं फिक्स टाइम के लिए, निश्चित टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं यहाँ, और पीरियड ऑफ टाइम अगर होता है तो हम फोर लगाते हैं। उसके बाद जो भी टाइम दिया हुआ होता है, जैसे 1 घंटा है तो 1 आवर लिख दिया हमने। यहाँ पर अगर 1 दिन होता है तो 1 डे कर देते, 5 दिन होता है तो 5 डेज कर देते हम। तो जो भी टाइम होता है वो टाइम लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले हम फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम। उसने एक पत्र लिखा, या उसने एक पत्र लिखा था, एक ही बात है दोनों में। उसने एक पत्र लिखा, चाहे ये कह दो या उसने एक पत्र लिखा था, सेम थिंग है। तो वाक्य तो वही, ये भी साधारण वाक्य है। टेंस का पहचानना है, मैं मुख्य चीज़ टेंस पहचानना है हमें। तो देखिए ये जो लास्ट में ए आई मतलब हिंदी स्वर होते हैं, इनकी ध्वनि अगर लास्ट वाले अक्षर में, क्रिया के लास्ट अक्षर में अगर ये ध्वनि निकलती है ना, तब जनरली मोस्टली पास्ट सिंपल के माने जाते हैं। और लास्ट में ये था, थी होता है तो भी पास्ट सिंपल के। कुछ केसेस में ये नहीं होते, कुछ केसेस में ये प्रेजेंट परफेक्ट के भी हो जाते हैं, वो तो रेयर केसेस होते हैं। वैसे वाक्य मोस्टली वाक्यों में क्या होता है, पास्ट सिंपल के वाक्य इस तरह के होते हैं जिनमें लास्ट में आए की ध्वनि आती है, या लास्ट में था थी होता है। तो ये मान लिया, वो जान लिया हमने, उसका पास्ट सिंपल का है और साधारण वाक्य। टेंस तो है पास्ट सिंपल, और वाक्य साधारण। पास्ट सिंपल हमें इससे मालूम चल गया, लास्ट में आखिर ध्वनि आ रही है, लिखा आखिर ध्वनि आ रही है, इसलिए पास्ट सिंपल है ये। और पास्ट सिंपल का हमें मालूम है पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते थे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। अगर नेगेटिव होता है ये तो है देखिए सकारात्मक वाक्य। अगर नेगेटिव वाक्य होता ना ये, तो फिर हम क्या करते हैं, ही के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और नॉट लगा देते हैं, फिर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म आती। ये फर्क होता है नेगेटिव और एफर्मेटिव में। लेकिन ये एफर्मेटिव है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा था? अब देखिए ये नेगेटिव भी है और यस टू टाइप क्वेश्चन भी है, दोनों है इसमें। यस टू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा है? नेगेटिव है। यस टू टाइप क्वेश्चन सकारात्मक भी हो सकता है, यस टू टाइप क्वेश्चन नकारात्मक भी। तो ये नहीं आ गया तो ये कैसा है? नकारात्मक है। और यस टू टाइप है क्योंकि क्या बिगनिंग में है, शुरू में क्या है। तो यस नो टाइप में हमें मालूम है सबसे पहले से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम है डिड होती है, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह एक पत्र लिख रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का रहा था। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, और पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये वाले एंडिंग वर्ड से क्रिया के आगे
तो हम जान जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूस का है और पास्ट कंटिन्यूस का हम पैटर्न लगा देंगे। पास्ट कंटिन्यूस का पैटर्न यही होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख चुका था मेरे पहुंचने से पहले। अब ये वाक्य जो है लिख चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट की निशानी। जैसे चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, लेकिन चुका था ये पास्ट परफेक्ट की है, यानी काम पूरा हो चुका था पास्ट में मेरे पहुंचने से पहले। ये वाक्य देखिए ऐसी जगह काम में लिए जाते हैं, ऐसी बात बताने के लिए काम में लिए जाते हैं जहां भूतकाल में दो क्रियाएं हुई हैं साथ साथ, एक पहले हुई उसके बाद में दूसरी हुई। तो यहाँ देखिए वह एक पत्र लिख चुका था, ये तो पहले काम हो गया था, मेरे पहुंचने से पहले मैं बाद में पहुंचा वहां पर। तो इस तरह के वाक्य इन दो तरह की क्रियाओं को एक साथ बताने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिसमें ये वाला वाक्य तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और दूसरा वाला वाक्य है ये सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। ही हैड रिटन ए लेटर, देखिए हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हम यही करते हैं। बिफोर आई रिच्ड, और ये सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, ये पास्ट सिंपल की ये होती है सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से मेरे पहुंचने से पहले वह एक पत्र लिख चुका था। ये इस तरह से हम इसकी पास्ट वाले की करते हैं। अब बारी आती है देखिए फ्यूचर की। वह एक पत्र लिखेगा, ये गागेगी लास्ट में होते हैं ना, तो वो फ्यूचर के माने जाते हैं। लास्ट में क्रिया के लास्ट में अगर गागेगी है ना, तो वो कौन सा होता है, फ्यूचर सिंपल का। वह एक पत्र लिखेगा हम पहचान गए, वाक्य साधारण है, टेंस हो गया फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का हमें पैटर्न मालूम है कि उसके में विल शेल तो सहायक क्रिया होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही विल, आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्टों के साथ विल ही आता है। तो ही विल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। वह एक पत्र लिख रहा होगा। अब रहा होगा, देखिए रहा है प्रेजेंट टेंस की निशानी है, रहा था पास्ट कंटिन्यूस की निशानी है, और रहा होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो ये वाक्य किसका हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ये पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अनुसार हम शब्दों को रख देंगे तो हमारी ट्रांसलेशन सही हो जाएगी। वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो ये चुका, चुका शब्द आ जाता है, इसका मतलब काम पूरा हो चुका, परफेक्ट। तो ये फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या था, चुका था, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, चुका है। तो ये चुका होगा आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का है। और फ्यूचर परफेक्ट का हमें पैटर्न मालूम है, सब्जेक्ट के बाद में हम विल हैव लगाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है, देखिए 1 घंटे से लिख रहा होगा, लास्ट में तो वही रहा होगा है इसमें, लेकिन जैसे इसमें भी रहा होगा है, पास्ट कंटिन्यूस में भी रहा होगा है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें टाइम दिया होता है, इसलिए ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम पैटर्न लगा देंगे, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। विल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस तरह से हम इसकी ट्रांसलेशन ईजिली कर लेते हैं। अब देखिए वह एक पत्र लिख सकता है, यहाँ देखिए ये क्रिया नहीं है, सकता है, ता है, लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं लगाएंगे। ये सकने का मतलब होता है कैन, ये मॉडल वर्ब यहाँ आएगी, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ ता है ये प्रेजेंट सिंपल के लिए नहीं है, ये सकता, सकता वर्ड ये अलग है, ये वर्ब नहीं है। हम जो ये एंडिंग वर्ड देखते हैं वो तो वर्ब के आगे वाले देखते हैं, वर्ब तो इसमें लिखना है। तो ये सकना है, ये तो क्या है, मॉडल के हिंदी अर्थ है, तो सकना यानी कैन। ही कैन राइट ए लेटर, उसे एक पत्र लिखना चाहिए। ही शुड राइट ए, ये भी मॉडल है, देखिए कैन भी मॉडल होता है, शुड भी मॉडल होता है। तो ही शुड राइट ए लेटर, ही मस्ट राइट ए लेटर, दोनों एक ही बात है। शुड और मस्ट दोनों का मतलब चाहिए होता है, सलाह उसके लिए होते हैं। ये इसमें बाध्यता होती है, इसमें बाध्यता नहीं होती, बाकी दोनों ही सलाह के लिए होते हैं। एक पत्र लिखो, ये देखिए वाक्य है इम्परेटिव, आज्ञा सूचक, राइट ए लेटर। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी होती है वो बाद में लिख देते हैं। वह एक पत्र लिखता था, अब ये देखिए ता था, लिखता था, ये वाक्य जो है ये टिपिकल वाक्य है, और इसका मतलब क्या है कि उसकी हैबिट थी, यानी वो लिखा करता था, चाहे वो सप्ताह में एक बार लिखता होगा या महीने में एक बार लिखता होगा, लेकिन वो लिखता था पहले, ये उसकी आदत थी, ये उसकी रूटीन एक्टिविटी थी। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यूज टू लिख के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।